चैप्टर की स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें। तो चलें बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि न्यान हमारे मरमैन का हाथ पकड़ते हुए उसके ऊपर आता है, जिसे ऐसा करता देखकर हमारा मरमैन अपने दूसरे हाथ से न्यान के हाथ को पकड़ लेता है और खुद को छुड़ाने का ट्राई करने लगता है। इसके बाद हमारा मरमैन न्यान की दोनों टांगों के गिर्द अपनी टेल को रैप करता है और उसे ज़ोर से नीचे की तरफ खींचते हुए उसके ऊपर आ जाता है। हमारे मरमैन ने अपने एक हाथ से न्यान के दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर की तरफ किया होता है और उसका फेस न्यान के फेस के बिल्कुल करीब होता है। खुद को इस पोजीशन में देखकर वो थोड़ा नर्वस होने लगता है, जिसे ऐसा करता देखकर न्यान बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा फुर्तीले हो, क्या तुम ऐसा करके मुझे किल करने का ट्राई कर रहे हो या तुम इस तरह से मुझे सिड्यूस करने के बाद मेरे क्लोथ्स को उतारने में मेरी हेल्प करने वाले हो। न्यान की ऐसी बातें सुनकर मरमैन का ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट होने लगता है और वो अपनी पकड़ को लूज कर देता है, जिस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए न्यान अपने एक हाथ से हमारे मरमैन के हाथ को पकड़ता है और दूसरे हाथ को उसकी गर्दन पर रखते हुए उसे नीचे की तरफ पुश करता है। पुश करने के बाद न्यान जल्दी से हमारे मरमैन के ऊपर आ जाता है और वो उसे देखने लगता है। उसकी नज़र जब मरमैन के लोअर बॉडी पार्ट पर जाती है तो वो उसे देखते हुए सोचने लगता है, इसका साइज़ तो बिल्कुल एक छोटे से कट जितना था, मगर अब तो ये जगह काफ़ी ज़्यादा रेड और स्वेल लग रही है। ऐसा लगता है कि इंजरी बहुत पुरानी है लेकिन अभी तक ये हील नहीं हुई। ऐसा लगता है कि इसके हील होने का वेट किए बिना ही वो लोग दोबारा से इसके साथ इंटीमेट होते थे, जिसकी वजह से इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही है। इसके बाद न्यान थोड़ा सा सैड होते हुए मन में सोचता है, इसने वहाँ क्या कुछ बर्दाश्त किया होगा। इसके बाद वो मरमैन को छोड़कर अपने हाथ को दूर करते हुए बोलता है, इससे पहले तुम कितनी दफ़ा ये सब कुछ कर चुके हो। ये बोलने के बाद वो मरमैन को ज़ोर से उसके बालों से पकड़ता है और खींचते हुए अपने करीब करता है। इसके बाद वो अपने फेस को मरमैन की नेक के करीब लेकर जाता है और अपने नुकीले दांतों को निकालते हुए ज़ोर से उसकी नेक पर बाइट कर लेता है। न्यान के बाइट करने की वजह से हमारे मरमैन के शोल्डर से खून निकलने लगता है और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और बोलता है, नहीं ऐसा मत करो। इसके बाद न्यान हमारे मरमैन के बालों को पकड़कर उसे दूर होता है और बोलता है, क्या तुम ये सब डिज़र्व नहीं करते? तुमने वहाँ से एस्केप करने के लिए मुझे मारने की कोशिश की और एक दफ़ा भी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचा। इसके बाद वो मरमैन को ज़ोर से बेड पर फेंकते हुए बोलता है, तुम वहाँ सिर्फ मेरे साथ रह सकते थे, क्या तुम्हें मुझ पर इतना यकीन नहीं था कि मैं तुम्हें वहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ? और क्या ये सब कुछ करने के बाद तुम्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल रही है? जो कुछ तुम्हारे साथ उन लोगों ने किया है, इससे तो बेहतर था कि मैं खुद ही तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर देता। जिसकी ये बात सुनकर मरमैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसे इस तरह गुस्से में देखकर न्यान को भी थोड़ा बुरा लगता है। मगर हम देखते हैं कि हमारा मरमैन काफ़ी ज़्यादा गुस्से के साथ अपने नेल्स को निकालते हुए न्यान के चेस्ट पर वार करने का ट्राई करता है, मगर न्यान जल्दी से पीछे होते हुए खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। इसके बाद हमारा मरमैन अपनी इलेक्ट्रिसिटी की पावर को ऑन करते हुए हमारे न्यान के कॉलर को पकड़ता है और उसे अपने करीब खींचते हुए उसकी नेक पर जोर से बाइट कर देता है। इसके ऐसा करने की वजह से न्यान को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही होती है, मगर वो हमारे मरमैन को खुद से दूर नहीं करता। थोड़ी देर बाद जब मरमैन को फील होता है कि न्यान कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, तो वो बाइट करना बंद करता है और थोड़ा सा पीछे होते हुए अपने फेस को साफ करता है। हम देखते हैं कि उसका पूरा मुंह खून से भरा हुआ था। इसके बाद हमारा मरमैन काफ़ी ज़्यादा सैड फील करने लगता है। हम न्यान को देखते हैं जो कि बिना कोई रिएक्ट किए वहीं पर बैठा होता है। हमारा मरमैन वहाँ से उठता है और अपने सर को झुकाते हुए जल्दी जल्दी में सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगता है। हमारे मरमैन के इस तरह जाने की वजह से न्यान काफ़ी देर तक उसी पोजीशन में बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद जब वो दोबारा से अपने सेंसेस में आता है तो वो वहाँ से उठता है और स्टेयर से ऊपर की तरफ जाने लगता है। में एंटर करता है और देखता है कि फ्लोर पर काफ़ी ज़्यादा पर्ल्स पड़े हुए थे, जिसे देखकर न्यान काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और मन में सोचता है, क्या वो रो रहा था? इसके बाद हमें पास का एक सीन दिखाया जाता है जहां छोटा न्यान रिसर्च इंस्टीट्यूट के बेड पर लेटा होता है। उसके साथ वाले बेड पर हमारा मरमैन लेटा होता है, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और वो रो रहा होता है। जिस सीन को याद करते हुए न्यान मन में सोचता है, जब मैंने फर्स्ट टाइम उसे उस बेड पर देखा था तब भी वो रो ही रहा था। इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक